नवम स्कंध में श्री वेद व्यास जी महाराज रघुवंश के विस्तार रघुवंश की कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं। राम जन्म की पावन कथा का वर्णन व्यास जी ने किया और प्रारंभ होता है दसम स्कंध। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार की कथा का वर्णन किया गया। मथुरा में यदुवंश में उग्रसेन नाम के राजा थे। उग्रसेन और देवक ये दो भाई थे। उग्रसेन के पुत्र हुए कंस और देवक की पुत्री हुई देवकी। कंस बड़ा आताताई था, अत्याचारी था, अधर्मी था, लेकिन कंस का अपनी बहन देवकी के प्रति बहुत प्रेम था। इतना प्रेम, जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ तो कंस अपने देवकी मतलब बहन के रथ का सारथी बन करके छोड़ने जा रहा है। इतना स्नेह था बहन के प्रति। और जब कंस छोड़ने जा रहा था तो मार्ग में आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहिणम कंसो मां भास्याः शरीरवा अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतायां बहसे अभुभ। अरे मूर्ख कंस, इतने उत्साह, इतने उमंग, इतने आनंद के साथ तू जिस देवकी को अपने रथ पर बिठाल करके ले जा रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ऐसा कहकर के आकाशवाणी बंद हो गई। कंस ने रथ रोका, देवकी को रथ से नीचे उतारा, तलवार निकाल के कहता है जब देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान कहां से आएगी। वसुदेव जी महात्मा थे, अनेक प्रकार से कंस को समझाया। जब नहीं माना तो शाम दाम दंड भेद 4 नीतियों से समझाया, तब भी नहीं माना तो अंत में वसुदेव जी कंस से कहते हैं, कंस मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होंगी मैं तुम्हें ला करके दूंगा, उसके बाद तुम जो करना चाहो कर सकते हो। कंस जानता है वसुदेव जी वचन के पक्के हैं, इसलिए छोड़ दिया। समय बीतने पर देवकी और वसुदेव ने पहले पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा है कीर्तिमान। देवकी रो रही है पर वसुदेव जी ने वचन दिया है, इसलिए हृदय पर पत्थर रखा और अपने लाला को लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस ने कहा, रे वसुदेव जी, ये छोटा सा बालक मुझे कैसे मारेगा? मेरा घोर शत्रु तो 8वां पुत्र है, मैं उसे ही मारूंगा। वसुदेव जी प्रसन्नता के साथ घर आए। यहाँ नारद जी कंस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, कंस तुम बड़े भोले हो। कंस ने कहा, क्या बात है नारद जी? नारद जी कहते हैं, अब गलती कर ही दी है तो अब जाने दो। कंस ने कहा, नहीं नहीं नारद जी बताइए तो सही। नारद जी ने कहा, कंस ये कमल का फूल जरा गिनो, इसमें कितनी पंखुड़ी हैं? कंस ने गिनना प्रारंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी पंखुड़ी से गिनो 8, तीसरी पंखुड़ी से गिनो 8। कंस ने कहा, नारद जी आप कहना क्या चाहते हैं? नारद जी ने कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं जिस प्रकार से इस कमल के फूल की पंखुड़ी को आगे पीछे बीच कहीं से भी गिनने पर 8 होता है, वैसे ही विष्णु छलिया है, किसी भी रूप में आकर के तुम्हें मार सकता है। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए। अब नारद जी ने ऐसा क्यों किया? नारद जी जानते हैं कि कंस के पाप का घड़ा आधा भर चुका है, जहां पूरा भरा और भगवान इस पृथ्वी पर पधारे, इसलिए जो पाप बचे हैं वो भी इससे करा दिए जाएं। नारद जी समझा करके चले गए। यहाँ कंस ने देवकी वसुदेव को निर्दयता के साथ अपने कारागार में बंदी बनाया, उनके 6 पुत्रों को मारा। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग बलभद्र जी महाराज थे, जो प्रभु की माया से शंकरषण क्रिया के द्वारा देवकी के गर्भ से मां रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी, जो नंद बाबा के यहाँ कंस के भय से छिप करके रहती है। तो 7वां गर्भ संकर्षण क्रिया मतलब प्रभु की माया से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। और कुछ समय के बाद मथुरा के उस कारागार में
वह शुभ घड़ी आई है। रात्रि में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, कभी मंद तो कभी तीव्र वेग से वायु का वेग प्रवाहित हो रहा है। शीतल मंद सुगंध त्रिविध बयारी प्रवाहित हो रही है। बादल गरजे, बिजली चमकी, जलवृष्टि हो रही है। यमुना मैया में भी उफान आ रहा है और प्रभु की माया ऐसी चली कि सभी लोग गहरी नींद में सो गए। और ऐसी दिव्य रात्रि, अंधेरी काली रात, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि और रात्रि के 12 बजे देवकी और वसुदेव ने देखा तम मद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदाधर श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभं श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं शाम्रपायोगं सौभगं पीताम्बरं शाम्रपायोगं। देवकी और वसुदेव ने कारागार में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखा। अचानक 5 वर्ष की उम्र का लगभग बालक चतुर्भुज रूप धारण किए, सांवरी सूरत, मोहनी मूरत, सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर दंतावली, बड़े सुंदर हाथ और पैर, कोमल कोमल पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं, सांवरी सूरत है, घुंघरारे बाल हैं, मोर मुकुट धारण किए। ऐसे सुंदर बालक को देखा, मन चाह रहा है देखते रहे। वसुदेव जी ने कहा प्रभु छोटे हो जाओ। भगवान ने कहा ठीक, आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ आना। वसुदेव जी बोले कैसे? भगवान ने कहा ये आप जानो, सब मैं थोड़ी बताऊंगा। भगवान छोटे से हो गए, सूपा रखा था, भगवान को उठा के सूपे पे रखा, सूपा सिर पर रख लिया। भगवान के सिर पर आते ही हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। माया ऐसी चली कि सारे सो चुके हैं। और अब वसुदेव जी यमुना मैया के तट पर पहुंचे। यमुना जी में बाढ़ आ गई। कन्हैया आज निकलने नहीं दूंगी। त्रेता में सरयू को पार किया, गंगा मैया को पार किया। सरयू और गंगा ने आपके चरणों का जल पान किया, पर यमुना रह गई। आज यमुना जब तक जल नहीं पीती, यमुना जाने नहीं देगी। यमुना जी में बाढ़ आई, घुटने तक वसुदेव जी के पानी, कमर तक, मुंह तक। अंत में भगवान ने कहा ये तो डूब जाएंगे, पैर बाहर निकाले। यमुना जी ने पैर धोए, जल पिया और यमुना जी वसुदेव जी के पैरों के नीचे से बहने लगी। यहाँ वसुदेव जी गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी माया के प्रभाव से सभी सो रहे हैं। यशोदा मैया के बाजू में लाला को लिटाया। मैया ने कन्या को जन्म दिया है। कन्या को लेकर के वसुदेव जी वापस आए। जब वापस आए, कंस के कारागार के दरवाजे लग गए। माया का प्रभाव समाप्त हुआ। सभी दास दासी सैनिक जाग गए। कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। कंस तक खबर पहुंचाई गई। कंस तलवार लेकर के आया। उस कन्या को देवकी के हाथों से छीन करके पत्थर पर फेंका, पर वह कन्या पत्थर पर नहीं गिरी। आकाश में उड़ करके सिंह पर सवार हुई, अष्टभुजा फैला करके कहा, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। और आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे, दुंदुबियां बजने लगी, शंख घंटी बजने लगे। देवता पुष्प वृष्टि करते हैं और प्रभु का प्रागट्य हुआ है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देवताओं ने प्रभु की स्तुति का गान करना प्रारंभ कर दिया।